हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कैपिलरी सर्कुलेशन। इंट्रोडक्शन। माइक्रो सर्कुलेशन। माइक्रो सर्कुलेशन का मतलब है माइन्यूट यानी बहुत छोटी ब्लड वेसल्स जैसे कि आर्टेरियल्स, कैपिलरीज और वेन्यूल्स से होने वाला ब्लड फ्लो। कैपिलरी सर्कुलेशन माइक्रो सर्कुलेशन का मेजर पार्ट बनाता है। ह्यूमन बॉडी में लगभग 10 बिलियन कैपिलरीज होती हैं। स्टडी ऑफ कैपिलरी सर्कुलेशन। कैपिलरीज से होने वाले ब्लड फ्लो को डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के नीचे फोकस करके स्टडी किया जाता है। फ्रॉग्स के वेब, मैमल्स की मेसेंटरी और ह्यूमंस के फिंगरनेल बेड को माइक्रोस्कोप का यूज करके ऑब्जर्व किया जा सकता है। फीचर्स ऑफ कैपिलरीज। 1. कैपिलरीज आर्टेरियोल से निकलती हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम का एक्चुअल फंक्शनल एरिया बनाती हैं, यानी ब्लड और टिश्यूज के बीच मटेरियल्स का एक्सचेंज यहीं होता है। स्ट्रक्चर के हिसाब से कैपिलरीज बहुत नैरो यानी पतली और छोटी होती हैं। हालांकि क्वांटिटी के हिसाब से ये दूसरी ब्लड वेसल से कहीं ज्यादा है। बॉडी में लगभग 10 बिलियन कैपिलरीज मौजूद हैं। हर कैपिलरी टिश्यू सेल्स के बहुत करीब होती है, लगभग 20 to 30 मिलीमीटर की दूरी पर। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के जरिए ब्लड और टिश्यूज के बीच सब्सटेंसेस का आसान और तेजी से एक्सचेंज मुमकिन बनाती है। डायमेंशंस ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज की डायमेंशंस टेबल 111.1 में दी गई हैं। डायमेंशंस और उसकी डिटेल्स और फिर नॉर्मल वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ कैपिलरीज 10 बिलियन होती है और सरफेस एरिया ऑफ ऑल कैपिलरीज 500 to 700 स्क्वायर मीटर्स होता है। एवरेज लेंथ 0.5 to 1 mm होती है। एवरेज डायमीटर 8 माइक्रोन। प्रेशर एट आर्टीरियल एंड 30 to 32 mm Hg होता है। प्रेशर एट वीनस एंड 14 to 16 mm Hg होता है। वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो। कैपिलरीज के जरिए ब्लड फ्लो की एवरेज वेलोसिटी 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। टोटल ब्लड का लगभग 5% कैपिलरीज में मौजूद होता है। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज एंडोथेलियल सेल्स की एक सिंगल लेयर से बनी होती हैं, जो चारों तरफ से पेरिसाइट से लिपटी या रैप्ड होती हैं। एंडोथेलियल सेल्स। कैपिलरीज की एंडोथेलियल सेल्स पतली, फ्लैटेंड और न्यूक्लिएटेड पॉलीगनल सेल्स होती हैं, जो एक सीमेंट सब्सटेंस के जरिए आपस में जुड़ी होती हैं। कैपिलरीज में मस्कुलर कोट नहीं होता, फिर भी ये ब्लड वेसल्स नर्वस, हार्मोनल, केमिकल और फिजिकल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में अपना डायमीटर एक्टिवली मॉडिफाई करती हैं। एंडोथेलियल सेल्स खुद स्वेल या श्रिंक होकर कैपिलरीज के डायमीटर को बदल देती हैं। ज्यादातर कैपिलरीज में साथ वाली एडजेसेंट एंडोथेलियल सेल्स के बीच एक दरार या क्लेफ्ट होती है, जिसे फेनेस्ट्रा कहते हैं। इसके जरिए कई सब्सटेंसेस ट्रांससाइटोसिस के माध्यम से एंडोथेलियम को पार कर सकते हैं। हालांकि सेरेब्रल कैपिलरीज में फेनेस्ट्रा एब्सेंट होते हैं, क्योंकि वहां एंडोथेलियल सेल्स टाइट जंक्शंस के जरिए एक दूसरे से जुड़ी या फ्यूज होती हैं। पेरिसाइट्स। पेरिसाइट एक पेरीवैस्कुलर मीजनकाइमल लाइक सेल है, जो छोटी ब्लड वेसल्स जैसे कि कैपिलरीज और पोस्ट कैपिलरी वेसल्स की वॉल से जुड़ी होती है। ये रीनल मेसेंजियल सेल के जैसी होती है। इसे म्यूरल सेल या रूजे सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम इसके डिस्कवरर चार्ल्स रूजे के नाम पर रखा गया है। पेरिसाइट्स लंबे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस निकालती हैं, जो एंडोथेलियल सेल्स के चारों तरफ लिपटी होती हैं। पेरिसाइट्स कैपिलरी सिस्टम की रीमॉडलिंग और मेंटेनेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये सेल्स नेचर में कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं और कई वेसो एक्टिव एजेंट्स, ग्रोथ फैक्टर्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स सिक्रीट करती हैं। पेरिसाइट्स एंडोथेलियल जंक्शंस के जरिए ब्लड फ्लो के रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होती हैं, खास तौर पर इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशंस में। पैटर्न ऑफ कैपिलरी सिस्टम। कैपिलरीज आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स के बीच में स्थित डिस्पोज्ड होती हैं। आर्टेरियोल से मेटा आर्टेरियोल्स निकलते हैं। मेटा आर्टेरियोल से दो तरह की कैपिलरीज पैदा होती हैं। 1. प्रेफरेंशियल चैनल्स। 2. ट्रू कैपिलरीज। प्रेफरेंशियल चैनल्स या कंटिन्यूअस कैपिलरीज को कंटिन्यूअस कैपिलरीज भी कहा जाता है। मेटा आर्टेरियोल से निकलने के बाद ये कैपिलरीज एक नेटवर्क बनाती हैं और अंत में वेन्यूल से जुड़ जाती हैं। What? प्रेफरेंशियल चैनल्स या कंटिन्यूअस कैपिलरीज का डायमीटर मेटा आर्टेरियोल्स के बराबर ही होता है। ट्रू कैपिलरीज। ट्रू कैपिलरीज भी एक नेटवर्क बनाती हैं और वेन्यूल से जुड़ जाती हैं। ट्रू कैपिलरीज का डायमीटर मेटा आर्टेरियोल्स के मुकाबले कम होता है। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। ट्रू कैपिलरीज की शुरुआत स्मूथ मसल फाइबर से घिरी यानी एनसर्कल्ड होती है। ये एक स्फिंक्टर की तरह काम करता है, इसलिए इसे प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कहा जाता है। ये ट्रू कैपिलरीज के जरिए होने वाले ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल शंट्स।
एनाटॉमिकल शंट आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स के बीच का एक डायरेक्ट लिंक है। इसे आर्टीरियोवेनस शंट भी कहा जाता है। कैपिलरीज के जरिए होने वाला ब्लड फ्लो जहां न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और दूसरे सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है उसे न्यूट्रिशनल फ्लो कहते हैं। एनाटॉमिकल शंट के जरिए होने वाले ब्लड फ्लो को नॉन न्यूट्रिशनल ब्लड फ्लो कहा जाता है। नॉन न्यूट्रिशनल ब्लड फ्लो बॉडी के कई टिश्यूज में होता है, खासतौर पर रेस्टिंग कंडीशंस के दौरान जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम होती हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। फिजियोलॉजिकल शंट सर्कुलेशन की आर्टीरियल और वीनस साइड के बीच का लिंक है जो मेटा आर्टीरियोल द्वारा बनाया जाता है। बॉडी के कई टिश्यूज जैसे कि मसल्स में एनाटॉमिकल शंट नहीं होते, हालांकि इन टिश्यूज में मेटा आर्टीरियोल ही आर्टीरियल और वीनस साइड्स के बीच फिजियोलॉजिकल शंट का काम करता है। रेस्टिंग कंडीशंस में नॉन न्यूट्रिशनल ब्लड फ्लो इसी फिजियोलॉजिकल शंट के जरिए होता है। शंट इन कैपिलरीज वर्सेस शंट इन हार्ट। कैपिलरीज में होने वाला फिजियोलॉजिकल शंट हार्ट के फिजियोलॉजिकल शंट से अलग होता है। कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ बहता है, लेकिन हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ बहता है। चैप्टर 108 पेक्यूलियरिटीज ऑफ कैपिलरी ब्लड फ्लो। 1. कैपिलरी सिस्टम से ब्लड कंटिन्यूअसली पास नहीं होता। ये मेटा आर्टीरियोल्स के ऑल्टरनेट कंस्ट्रिक्शन और डायलेटेशन और प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स के ऑल्टरनेट खुलने और बंद होने की वजह से होता है। कैपिलरीज में ब्लड फ्लो की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती जैसा कि दूसरी ब्लड वेसल्स में होती है। दो साथ वाली या एडजेसेंट कैपिलरीज में ब्लड ऑपोजिट डायरेक्शन में भी बह सकता है। कैपिलरीज में ब्लड सेल्स एक सिंगल पाइल या एक के पीछे एक रो में बहते हैं। दूसरी ब्लड वेसल्स में ब्लड या तो एक्सियल स्ट्रीम जिसमें मुख्य रूप से सेल्स होते हैं या पेरिफेरल स्ट्रीम जिसमें प्लाज्मा होता है बहता है। रेस्टिंग कंडीशंस में ज्यादातर कैपिलरीज कोलैप्स्ड स्टेट में रहती हैं। सिर्फ एक्टिविटी के दौरान ही सारी कैपिलरीज खुलती हैं और वैस्कुलैरिटी बढ़ाती हैं। पूरी बॉडी के कैपिलरी सिस्टम से बहने वाले ब्लड की मात्रा बहुत कम है, ये सिर्फ लगभग 150 ml पर मिनट है। ब्लड फ्लो की वेलोसिटी सबसे कम कैपिलरीज में होती है, लगभग 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये कैपिलरीज और टिश्यूज के बीच सब्सटेंसेस के एक्सचेंज को आसान यानी फैसिलिटेट बनाता है। फंक्शंस ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन ब्लड और टिश्यूज के बीच सब्सटेंसेस का एक्सचेंज है। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और दूसरे जरूरी सब्सटेंसेस कैपिलरी ब्लड से टिश्यूज में एंटर करते हैं। काफी फैला हुआ बिजनेस है, काफी एस्टैब्लिश है। अभी तो सभी कारोबार फोन पर ही चलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबोलाइट्स और दूसरे अनवांटेड सब्सटेंसेस कैपिलरी ब्लड द्वारा टिश्यूज से हटाए जाते हैं। कैपिलरी एंडोथीलियम के पार मटेरियल्स का एक्सचेंज नीचे दिए गए प्रोसेसेस से होता है। 1. डिफ्यूजन, 2. फिल्ट्रेशन, 3. पाइनोसाइटोसिस। गैसेस, पानी, ग्लूकोज, सोडियम, यूरिया और कई दूसरे सब्सटेंसेस के एक्सचेंज के लिए डिफ्यूजन मुख्य प्रोसेस है। ये सब्सटेंसेस कैपिलरी की एंडोथीलियल वॉल में मौजूद इंटरसेल्युलर क्लेफ्ट्स के जरिए डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूजन कैपिलरी वॉल के पार कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है। फिल्ट्रेशन कैपिलरी मेम्ब्रेन के जरिए सब्सटेंसेस की फिल्ट्रेशन की जगह अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग होती है। स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, किडनीज और इंटेस्टाइन में फिल्ट्रेशन कैपिलरी एंडोथीलियम में मौजूद स्लिट पोर्स के जरिए होती है। दूसरे ऑर्गन्स की कैपिलरीज में डिसकंटिन्यूड एंडोथीलियम होता है जिसके जरिए फिल्ट्रेशन होती है। कैपिलरी एंडोथीलियम के जरिए फिल्ट्रेशन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पर निर्भर करती है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ड्राइविंग प्रेशर्स और अपोजिंग प्रेशर्स के बीच का बैलेंस होता है। इसे स्टार्लिंग हाइपोथेसिस द्वारा अच्छे से समझाया गया है। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चैप्टर 27 में दिया गया है। पिनोसाइटोसिस बड़े मॉलिक्यूल्स, लार्जर मॉलिक्यूल्स कैपिलरी एंडोथीलियम के पार वेसिकल्स के रूप में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स कैपिलरी एंडोथीलियल सेल्स में वेसिकल्स की तरह पैक हो जाते हैं। इन वेसिकल्स को पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए एंडोथीलियल मेम्ब्रेन के पार ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फैक्टर्स कंट्रोलिंग कैपिलरी सर्कुलेशन। कैपिलरी ब्लड फ्लो नर्वस और केमिकल फैक्टर्स द्वारा कंट्रोल होता है। नर्वस फैक्टर्स कैपिलरीज को मुख्य रूप से सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्टर फाइबर्स सप्लाई करते हैं। केमिकल फैक्टर्स कई केमिकल फैक्टर्स जैसे कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, बढ़ा हुआ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन की कमी, हिस्टामीन और लैक्टिक एसिड जैसे मेटाबोलाइट्स कैपिलरीज की डायलिटेशन पैदा करते हैं। सेरोटोनिन कैपिलरीज की कंस्ट्रिक्शन पैदा करता है। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out loud.